सीधी साधी और संस्कारी रुचिता के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताती रहती है, क्योंकि उसके सांवले रंग के कारण अब तक कई रिश्ते उसे ठुकरा चुके हैं। आज फिर लड़के वाले उसे देखने आते हैं। रुचिता की माँ जल्दी से उसे तैयार होने को कहती है और अपने चश्मे की जगह लेंस लगाकर आने को कहती है। इस पर रुचिता कहती है कि बिना चश्मे के उसे साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ उसे समझाती है कि बस कुछ घंटों की बात है और मेहमानों को देखने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। माँ के कहे अनुसार रुचिता अच्छे से तैयार होती है और लेंस लगाकर लड़के वालों के सामने आती है, मगर उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके साधारण कपड़े और सांवला रंग लड़के वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वे कहते हैं कि घर जाकर सोच कर बताएंगे। लेकिन लड़का रुचिता को लंच पर बाहर ले जाने की बात करता है। बाहर जाने की बात सुनकर रुचिता घबरा जाती है, क्योंकि उसे चश्मे के बिना दिखाई नहीं दे रहा था। पर माँ के कहने पर वह लड़के के साथ लंच पर आ जाती है। होटल में जब वेटर मेन्यू लाता है तो रुचिता को उस पर लिखा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इस पर उसका भाई कहता है कहीं भी हाथ रख दो और वही ऑर्डर दे दो। रुचिता वैसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वेटर कच्ची सब्जियों का सलाद उसके सामने पेश करता है। रुचिता जैसे तैसे उसे खाने लगती है। उसे सलाद खाते देख लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम डाइट भी करती होगी। इसके बाद लंच समाप्त होते ही वेटर बिल लेकर आता है। लड़का उसे अपना कार्ड देता है, लेकिन वेटर कहता है कि यहाँ कार्ड नहीं चलता है। इस पर लड़का बोलता है, जल्दबाजी में मैं तो कैश लाना ही भूल गया, अब आगे भूल गया है, इसलिए ना चाहते हुए भी रुचिता के भाई विवेक को पेमेंट करना पड़ता है। घर जाते समय लड़का कहता है उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो उन्हें घर नहीं छोड़ पाएगा, और इतना कहकर वो उन्हें सड़क पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात में रुचिता अपनी सहेली ज्योति के साथ सोशल मीडिया पर उस लड़के की प्रोफाइल ढूंढ रही थी कि तभी उसकी माँ आकर रुचिता को बताती है कि रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लड़के वालों को डिनर पर बुलाया है, इसलिए वो तुरंत जाकर तैयार हो जाए। उधर घर लौटते समय विवेक उसी लड़के को अपनी माँ के साथ किसी और लड़की से रिश्ते की बात करते हुए देख लेता है और चुपके से उनकी तस्वीर खींच लेता है। घर आकर वो सभी को लड़के के धोखे के बारे में बताता है और किसी दूसरी लड़की के साथ उसकी तस्वीर अपने परिवार को दिखाता है। तस्वीर देखकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन दादी कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, जब वो डिनर पर आएंगे तो सबके सामने बात कर लेंगे। डिनर पर बातों बातों में दादी लड़के से पूछती हैं कि रुचिता उसे कैसी लगती है, पसंद है या नहीं। इस पर लड़का मुस्कुराकर कहता है, जिंदगी भर का फैसला है, 2 मुलाकातों में थोड़ी न वरमाला डाल दूंगा। तभी विवेक बोल पड़ता है, कुछ देर पहले आप किसी और लड़की से रिश्ते की बात कर रहे थे। यह सुनकर लड़का सफाई देता है कि रुचिता बहुत सिंपल लड़की है, इसीलिए बात जमी नहीं। इतने में उसकी माँ बीच में बोल पड़ती है कि रुचिता उन्हें पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका रंग सांवला है। बस उसके मौसी के कहने वे तो बस मौसी के कहने पर यहाँ रिश्ता देखने आए थे। उसकी बातें सुनकर रुचिता की माँ की आंखें भर आती हैं, जबकि रुचिता उनके फैसले का सम्मान करती है और कहती है, अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इतना सुनते ही वे लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब रुचिता अपनी माँ के कमरे का बिस्तर ठीक कर रही थी कि तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। वह तुरंत जाकर फोन उठाती है तो ज्वेलर उसे बताता है कि उसके माँ ने जो शादी के गहने बेचने के लिए रखे थे उससे आज दोपहर में कस्टमर देखने आएंगे। रुचिता ये सुनकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत जाकर अपनी माँ से गहनों के बारे में